पहली बार किसी देश के प्रमुख ने युद्ध रोकने को लेकर बड़ा बयान दिया हुआ है। तुर्की का एक बड़ा बयान इस वक्त आया हुआ है, जंग को रोकने को लेकर एर्दोगन का बयान है। जंग रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी, एर्दोगन यहां पर कह रहे हैं। यह जंग ना हो इसके लिए राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि पूरी ताकत झोंककर इस जंग को रोकने की कोशिश भी उनके तरफ से की गई। जंग की आग और न भड़के इसके लिए पूरी कोशिश तुर्की के तरफ से की जाएगी। यह भी कह रहे हैं कि जंग रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी जाएगी। तुर्की कुछ देशों में शामिल है कि जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयातुल्लाह अली खमेनी को मार दिया गया वो गलत था और यह जंग गलत है। तुर्की की तरफ से बयान इस वक्त आ रहा है। आशुतोष अपनी बात खत्म करिए, लेकिन अभी भी एक सवाल कायम है कि देश के अंदर की राजनीति को देखते हुए जिस तरीके से लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए, जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, मुंबई में प्रोटेस्ट हुए, कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए, उसी की वजह से इस तरीके का बयान। एक मिनट, जब 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने इराक में कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया था, तब भारत ने उसकी निंदा नहीं की थी, बल्कि भारत ने अपने एयर फ्यूल करने के लिए जगह भी दी, इजाजत भी दी, क्योंकि वो मॉरली सही था। लेकिन जब 2003 में जब एक झूठ बोल के इराक पर हमला किया अमेरिका ने, वो WMD के बहाने, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो झूठ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 3 बार जॉर्ज बुश ने उनसे फोन करके समर्थन मांगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों बार मना कर दिया। क्यों मना किया था? क्योंकि भारत हमेशा, मैंने कहा कि ये 10,000 पुरानी सभ्यता क्यों है, 10,000 साल पुरानी सभ्यता क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम मॉरल स्टैंड लेना जानते हैं। आज की तारीख में अगर, और ये जो युद्ध ईरान पे हुआ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील को लेकर जो सहमति बन रही थी, ओमान तो सरकार भूमिका क्यों नहीं ले रही है? जल्दी से आपका जवाब। आशुतोष, ईरान के ओमान सरकार क्यों नहीं भूमिका ले रही है? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। ओमान के विदेश मंत्री का कहना, जो मीडिएट कर रहा था, कि ईरान सारी शर्तों को मानने के लिए लगभग तैयार हो गया था। जब सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था, तो फिर ईरान पर क्यों हमला किया गया? किस लिए हमला किया गया? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? और हमारी सरकार, वो, मैं कहता हूं ठीक है, आप ईरान के साथ मत खड़े होइए, लेकिन आप इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, आप उन देशों के साथ खड़े हो रहे हैं जो सिर्फ झूठ और कत्लो गारत करते हैं। 71,072 लोगों का कत्ल किया गया है, जेनोसाइड किया गया इजराइल में। क्या हम उसको जस्टिफाई कराते हैं? ठीक है, अगर उसको जस्टिफाई कराते हैं, नहीं जस्टिफाई करते हैं, सरकार ये तो भूमिका क्यों ले रही है? आशुतोष, अभी भी मेरा सवाल। नहीं, जल्दी से, सरकार ये भूमिका क्यों ले रही है? क्यों नहीं इस पर बयान दे रही है? क्यों आपको लगता है कि सरकार बयान नहीं दे रही? आई थिंक सरकार अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए या किसी दबाव में आके इस भूमिका को ले रही है। मैं फिर कहता हूं, रजत सेठी, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, देश हित के देश हित का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, देश की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आधार पर यह भूमिका लेनी चाहिए, या शॉर्ट टर्म गेम? देश हित का नाम भी उसमें दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शॉर्ट टर्म। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की ईगो बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप नेतन्याहू के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ही इज अ वॉर क्रिमिनल, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है। इनकी पॉलिटिकल रैली खत्म हो गई हो तो मैं बात कर सकूं। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी कहिए, बंद कर दे बकवास कर। आप आशुतोष जी शांत रहिए, मैं अभी आपको टोका नहीं हूं, आप अपनी टर्न का वेट करिए। डिसेंसी होनी चाहिए, टोका टोकी नहीं। ठीक है, बात खत्म हो गई। रजत सेठी, आपकी बात रखिए, चलिए। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे साहिल जी, तो कौन बात करेगा? नहीं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए रजत सेठी। साहिल जी, जो आपने मूल प्रश्न जो उठाया कि ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से खमेनेई की, ये बोलते ही रहेंगे ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को सबसे बड़ा। नहीं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, चलिए। गलत चीज है साहिल जी। नहीं, आशुतोष जी, हो गया। समझ के क्या रखा है इन्होंने? आते हैं एकदम डकैत की तरह आके पूरा। नहीं, आशुतोष जी हो गया। रजत सेठी देखिए, बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा कि भारत ने ऑफिशियल पोजीशन क्यों नहीं ली खामनेई की डेथ पर, और आपने भी एग्जांपल्स रखे। मैं तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक देशों की, OIC, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटेरिएट तक ने ईरान का समर्थन नहीं किया, और बल्कि ईरान का खुल के विरोध किया है खमेनेई की डेथ के बाद भी, नंबर 1। दूसरा, ये सुप्रीम लीडर हैं, क्या ये वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड
व्यवस्था से उठ के आए हुए प्रेसिडेंट हैं क्या वहां के? नहीं है। क्या ये सारे विश्व के सारे शियाओं के कोई रिलीजियस हेड हैं क्या? आप शियाओं का खुद के आपको सिंपल रिसर्च करनी है साहिर जी। शिया लोग कोई एक खिलाफत में विश्वास नहीं करते, कोई एक सेंट्रल हेड पे विश्वास नहीं करते। तो ये अपने देश के जरूर एक रिलीजियस हेड हो सकते हैं, शियाओं के का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं, बट विश्व स्तर पे नहीं है वो भी। तो किस तहत पे आके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा इंटरवेंशन करूं रजत सेठी, आप सचमुच में अभ्यासक है, आप सचमुच में अभ्यासक है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। पिछले एक दशक से यह सरकार आयतुल्लाह अली खमेनी से ही बातचीत कर रही है ना। जब प्रधानमंत्री तेहरान गए थे तब उनसे मुलाकात की थी ना। डील तो आप ईरान के इसी सरकार से, जो आयतुल्लाह खमेनी चला रहे थे, उसी सरकार से तो डील कर रहे हैं ना आप। नहीं, लेकिन देखिए यहां पर आप डिजोर और डिफैक्टो में आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जवाहर फोर्ट का सुप्रीम लीडर है, जो बंदरगाह का निर्माण हो रहा था, 14,000 करोड़ भारत सरकार उधर इन्वेस्ट कर रही थी, तब भी इसी सरकार से डील की जा रही थी, जिसके मुखिया एक तरीके से हम कह सकते हैं आयतुल्लाह खमेनी थे। नहीं, मैं फिर से बताता हूं, उनके प्रेसिडेंट और उनके जो फॉरेन अफेयर्स के लोग थे, उनके जो मंत्री थे, उन सब से लगातार बायलैटरल डिस्कशंस होते थे, उन्हीं के सामने में डील्स होती थी। सुप्रीम लीडर एक थियोक्रेसी के चेहरा हैं, वो किस तरह से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यवस्था के हेड नहीं बन सकते हैं, ना वो हैं। मुझे लगता है यहां पे तकनीकी समस्याएं थी, शायद इसीलिए गद्दाफी को जब मारा था लीबिया में, तब तो वहां पे यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं खंडन किया? आप लेख छपे हुए हैं, द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में लेख छपे हुए हैं कि वहां पे यूपीए की सरकार ना तो वो विश्व में जो वेस्टर्न ताकतें हैं जो कि अटैक कर रही थी लीबिया को, उनको नाराज करना चाहती थी, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सरकार नाराज करना चाहती थी? हम इजराइल के तरफ झुकना हमारा शुरू हो चुका है, क्या ये बताता है हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है? साहिल जी, ये गलत, ये पूरा वाक्य की संरचना ही गलत है। अकेली संरचना यह होनी चाहिए कि देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सिर्फ एक चीज के सामने झुकेगा, वो है देश के हितों के सामने। आप मुझे बताइए, ईरान के खमेनी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं? कहां से आके वो मध्यस्थता की बात करते हैं जब पाकिस्तान को लताड़ने की जरूरत होती है? अभी जो पिछले साल का जो टेरर अटैक हुआ है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के विरोध में? कश्मीर को लेकर लगातार क्या बोलते आए हैं? आप 94 की बात करते हैं, लेकिन 94 से 2025-20 साल में खमनेई ने कश्मीर के विषय पे क्या क्या दिया, आप उसकी फहरिस्त निकालिए। मैं फिर से बोलूंगा, आशुतोष, एक चीज पैरामाउंट है, वो है देश का इतिहास। आप निकालेंगे तो एक इतिहास दूसरे तरफ से भी निकाला जाएगा। जब कश्मीर की बात निकली तब यही आयतुल्लाह खमेनी बार बार ये कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है कश्मीर के